दिन भर हुई झमाझम बारिश, झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को मिली राहत। पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही काफी परेशानी। भीकम सिंह कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी आग। फायर विभाग ने आग पर पाया काबू, किसी की हताहत होने की सूचना नहीं। ज्वालानगर में अवैध शराब बेचने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए 263 पौवे, पति पत्नी सहित बेटी भी शामिल। कई बार पहले भी पकड़े जा चुके हैं। शास्त्री बाग थाना पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। चोरी के 5 दोपहिया वाहन बरामद, नशे की लत मिटाने के लिए करते थे चोरी। जीडीबी एनक्लेव में एंटी नारकोटिक्स स्टाफ का बड़ा एक्शन, नारकोटिक स्टाफ ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। 25 लाख की स्मैक बरामद, लगातार जांच जारी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मॉनसून की दस्तक के साथ ही दिल्ली में शुरू बारिश का दौर लगातार जारी है। शनिवार को दिन भर कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का दौर लगातार जारी रहा। इससे मौसम बेहद सुहाना भी हो गया, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसकी वजह से सड़कों पर भारी ट्रैफिक जैसे हालात पैदा हो गए। जगह जगह पानी भरे होने की वजह से हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग खूब मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए साहब, जल भराव की समस्या तो है ही है, क्योंकि प्रशासन ने नाले वगैरह की समय पर सफाई नहीं की। इसकी वजह से जल रुकना तो लाजमी है, लेकिन इस बार बारिश जो है खूब झमाझम हो रही है। पूरे जून में बरसी और इस बार भी सावन भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो प्रकृति के लिए बहुत अच्छी बात है। गर्मी से राहत मिल रही है और जो है खेती बाड़ी के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी ये बारिश। तो हम बारिश का स्वागत करते हैं और इस बारिश का आनंद उठा रहे हैं। बारिश सभी के लिए बढ़िया है। बाकी प्रशासन का फेलियर तो है ही। जल भराव तो देखो हो ही रहा है, समय पे नाले वगैरह साफ किए। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी बारिश बरसाने के लिए, और हम इस बारिश का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, और यही बारिश अगर जून में होती तो और भी ज्यादा मजा आता। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के भीकम सिंह कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। दरअसल ये आग ट्रांसफार्मर में लगी और सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर विभाग को आग लगने की सूचना 1:16 पर दी गई थी। किसी की हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं है। तो वहीं विवेक विहार पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इनके कब्जे से 263 पौवे बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार इनके नाम रामकिशन, उसकी पत्नी नीतू, बेटी मन्नू उर्फ अलीशा और रितेश और उसकी पत्नी कोमल है। ये सभी ज्वालानगर की गली नंबर 4 में रहते हैं। अवैध शराब का धंधा करते हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये ज्वालानगर में ही शराब बेचा करते थे। रामकिशन पहले मोल्डिंग मशीन का भी जो काम है वो करता था, लेकिन बाद में इस धंधे में आ गया। उसकी पत्नी नीतू पहले भी 2 बार शराब बेचने के आरोप में पकड़ी जा चुकी है। तो वहीं उसकी 23 साल की बेटी मन्नू भी अब इसी धंधे में आ गई है। रितेश और उसकी पत्नी कोमल भी 3 बार शराब बेचते हुए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन छूटने के बाद फिर से इसी धंधे में लग जाते हैं। शास्त्री पार्क थाना पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में शोएब अंसारी और समीम है। पुलिस ने इनके पास से 5 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए। उत्तर पूर्वी जिला डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि शराब की लत को पूरा करने के लिए आरोपी वारदात को अंजाम देते थे। टीम ने लगभग 5 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में लगे कई सीसीटीवी फुटेज की जाँच की और ऑटो चोरी की घटनाओं में शामिल लोगों की पहचान की। पुलिस टीम द्वारा छापेमारी करने के दौरान शास्त्री पार्क क्षेत्र से 2 लोगों को पकड़ा गया। पूछताछ में छिपाई गई चोरी की 5 दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए।
तो वहीं शादरा जिले की एंटी नारकोटिक्स टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 25 लाख रुपए कीमत की लगभग 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आपको बता दें कि डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान समिता के रूप में हुई है, जो कस्तूरबा नगर की रहने वाली है। डीसीपी ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर सुरेंद्र की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला नंदनगरी में स्मैक खरीदकर सुंदर नगरी, नंदनगरी के आसपास इलाकों में फुटकर में बेच रही है। सूचना पर पहुंची टीम ने महिला को जीटीबी हॉस्पिटल के रेड लाइट पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। थाना जीटीबी इनक्लेव ने एनडीपीएस के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। इसमें इंस्पेक्टर विश्वेंद्र एएनटीएफ जो हमारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, उनके नेतृत्व में हमने एक ट्रैक कर रहे थे हम ड्रग पैडलर्स को। तो इसी में हमने एक समिता नाम की लेडी है जो कस्तूरबा नगर में रहती है, 40 साल की है, इसको पकड़ा है। इससे लगभग 25 लाख रुपए की हीरोइन रिकवर हुई है। और ये जो है नंदनगरी, सुंदर नगरी से लेके और वहाँ ये कस्तूरबा नगर और इस तरफ हीरोइन बांटने की कोशिश कर रही थी। इसको हमने जीटीबी पुलिस स्टेशन के एरिया से कल रात को नैप किया। गीता कॉलोनी पुलिस ने 2 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया और साथ ही एएसआई राजेश्वर राय और हेड कांस्टेबल रिंकू सिंह और नरेंद्र की टीम ने इन्हें पकड़ा है। पकड़े गए भगौड़े के नाम निशांत जयंत और शंकर उर्फ रवि शंकर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि निशांत लाजपत नगर साहिबाबाद का और शंकर कस्तूरबा नगर का रहने वाला है। निशांत को कड़कड़ुमा कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में नंदनगरी में चोरी के कई मामलों में भगौड़ा घोषित किया था। उसके खिलाफ नंदनगरी में 2 और ज्योति नगर में 1 मामला दर्ज है। शंकर को भी कड़कड़ुमा कोर्ट ने अप्रैल 2022 में भगौड़ा घोषित किया था। उसके खिलाफ फर्श बाजार थाने में धारा 324 के तहत मामला दर्ज है। दोनों भगौड़ों को थानों में भेज दिया गया है। श्रावण महीने शुरू होते ही देश भर के शिवालयों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली सरकार भी इन शिव भक्तों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने में जुटी हुई है। दिलशाद गार्डन के कावड़ कैंप का जायजा लेने के लिए डीएम प्रांजल पाटिल पहुंचे। वहीं कावड़ कैंप के आयोजक ने बताया कि यहां पर उनका 27वां आयोजन है। इस कैंप में करीब 1 से 1.5 हजार शिव भक्तों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इस कैंप में खाने पीने का इंतजाम के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। ये हमारा 27वां कैंप है और जहाँ तक स्पेशल के लिए तो जैसे लेडीज़ का है, हम कोशिश कर रहे हैं कि लेडीज़ का हम अलग से सोने की व्यवस्था भी करें, और स्नान का है या टॉयलेट का है वो तो अलग से होता ही होता है। और बाकी का हर साल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जूस का अरेंजमेंट होता है, दूध का शाम का अरेंजमेंट होता है, खाने का तो होता ही होता है। तो और 1-2 चीज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे इस बार घेवर का इंतजाम किया था हमने स्पेशल कावड़ियों के लिए, तो इस तरह से मैक्सिमम सुविधा देने की कोशिश करते हैं। जो भी कावड़िया आता है उसका हर एक सुविधा का ध्यान रखते हैं। मेडिकल सारी बेनिफिट यहाँ पे होते ही होते हैं। उनको चप्पल से लेकर के और जो घुटनों में लगाते हैं वो भी हम उनको अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमें जो कावड़िया आता है उनके बहुत पूरे थक जाते हैं, उनके लिए एक एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर भी हमारे पास आते हैं जो कावड़ियों की पूरी सेवा करते हैं। वो सुबह से लेकर रात तक पूरी सेवा करते हैं उनके लिए। और मेहंदी का भी हमारे पास, हमारे वॉलंटियर जो हैं, हर कावड़िए के पैर में मेहंदी लगाई जाती है, सिर में भी लगाई जाती है, सिर में भी लगाई जाती है और पैरों में भी लगाई जाती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में गुरुवार को डीटीसी बस और वैन की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि वहीं 8 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा, 5 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी है। इस पूरे मामले पर ज्योति नगर थाना पुलिस ने इको वैन ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 337, 338, 304A के तहत मामला दर्ज किया है। तो वहीं दीपक गुप्ता मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा कैलाश दीपक अस्पताल का सेवा देते हुए पूरा 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, दीपक गुप्ता मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष एस.एम. गर्ग, सुनील अग्रवाल और साथ ही डॉक्टर संगीता गर्ग, वरिष्ठ डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद रहे। एस.एम. गर्ग ने भी बताया कि कैलाश दीपक अस्पताल बहुत जल्द अत्याधुनिक मशीनों की सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें रेडिएशन, मेडिकल सर्जरी सहित रोबोटिक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। डॉक्टर महेश शर्मा ने भी बताया कि अस्पताल में एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो इस अस्पताल में 4 से 6 घंटे तक मुफ्त में इलाज किया जाएगा। डॉक्टर महेश शर्मा एंटीबायोटिक्स दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करने की ताकीद दी और साथ ही जेनरिक दवाएं लेने पर भी जोर दिया है। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
जहाँ कैंसर के ट्रीटमेंट से लेकर, जहाँ हार्ट की बाईपास सर्जरी से लेकर, हार्ट किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेकर सभी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध कराई गई हैं। यदि आप किसी को भी सड़क पर पड़ा हुआ देखें या आपकी गाड़ी से भी किसी को टक्कर हो जाए तो आप यहाँ बेहिचक होकर यहाँ छोड़ दें या हमारे अस्पताल के नंबर पर सूचना दे दें। हमारा नंबर भी बड़ा आसान है, 35 35 35 35, 4 बार 35 35 35 35। सूचना दे दें। आप अपना नाम भी गोपनीय रख सकते हैं, हम उसे पहले 4-6 घंटे निःशुल्क ट्रीटमेंट देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।